टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या ईरान और इजराइल के बीच में आखिरकार सच में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो गया है? यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन सच तो यह है कि किसी के पास भी इस सवाल का जवाब आज की तारीख में नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। जवाब में सोमवार रात को ईरान ने कतर में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया और फिर अचानक 12 घंटे के अंदर अंदर मंगलवार की सुबह होते होते अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन ये सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, किसकी शर्तों पर हुआ, इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ये अनाउंसमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया पर ये लिख दिया कि इजराइल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरीके से सहमति हो गई है कि एक कंप्लीट और टोटल युद्ध विराम होगा, अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा इसकी पूरी प्रक्रिया को भी समझाया और उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा, फिर 12वें घंटे में इजराइल भी युद्ध को पूरी तरीके से रोक देगा और आखिरकार 24वें घंटे में 12 डे वॉर यानी कि ये 12 दिन के युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया सलाम करेगी। सोचिए, यह एक तरफा अनाउंसमेंट ट्रंप तब कर रहे थे जब ना तो इजराइल ना ही ईरान की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान आया था। खैर, इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहकर सारे सीज फायर के प्लान पर एक तरीके से पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी युद्ध विराम पर कोई समझौता हमारी तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल अपने हमले बंद करेगा तो हम भी ऐसा करने को तैयार हैं। आखिरी फैसला सेना लेगी। सुबह से ही सीज फायर को लेकर के सस्पेंस था, लेकिन आखिर हुआ वही जिसका डर था। सीज फायर लंबे वक्त तक चला नहीं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की एक नई बौछार शुरू कर दी और इजराइल के रक्षा मंत्री ने फिर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खा ली। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा, मैंने इजराइल की सेना को ये साफ निर्देश दिए हैं कि वो ईरान के युद्ध विराम के उल्लंघन का जोरदार तरीके से जवाब दे और तेहरान के दिल में उनके पावर सेंटर पर जोरदार हमले करें। आपको बता दें कि ईरान ने फिलहाल तो अपनी ओर से किसी भी नए हमले में शामिल होने के दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है, लेकिन अभी तक की खबरों के मुताबिक सीज फायर की घोषणा होने के बाद इजराइल के हाइफा में कम से कम 2 धमाके रिपोर्ट किए गए हैं। बीरशेबा में भी मिसाइल हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लगातार धड़ाधड़ एक ट्वीट की लड़ी लगा दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों को पता ही नहीं है कि वो आखिर कर क्या रहे। तो ऐसे में अब अड़ी का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब ये युद्ध विराम पूरी तरीके से फेल हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उस सीज फायर की कोशिश लेने की सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की जो सीज फायर हुआ ही नहीं? और सबसे बड़ा दुनिया के सामने जो सवाल है कि अब आगे आखिर होगा क्या अब नाराज ट्रंप एक और बड़े फेस ऑफ की तरफ इशारा कर रहे हैं? मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता हमारे साथ मौजूद है, अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ है और डॉक्टर वाइल अव्वा थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक सज्जनहार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बोलते हुए सुना है कि आई एम वेरी एंग्री विद इजराइल, आई एम इक्वली एंग्री विद ईरान? बोथ दीज कंट्रीज, इन दोनों देशों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये इतने सालों से लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी हो रही है इन तीनों देशों के बीच में? जी बहुत धन्यवाद पद्मजा, मुझे आमंत्रित करने के लिए। नहीं, ये मेरे ख्याल से इसे मैं कहूंगा टीथिंग ट्रबल्स हैं, क्योंकि ये शुरुआत कर दी है उन्होंने और ये बिल्कुल हालात कुछ उस प्रकार के हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो उसी प्रकार के कुछ हालात वहाँ पर हुए। देखिए, कुछ घंटे में उधर पाकिस्तान की तरफ से भी ये फायरिंग हुई थी, कुछ हमारे यहाँ से भी हुआ था। ये नॉर्मल, जब मेरे विचार से जब ये सीज फायर होता है तो कभी इंस्ट्रक्शंस को डाउन बिलो ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है पद्मजा। तो इसीलिए मैं एज फार एज सीज फायर का जो उल्लंघन है
उसको मैं उस नजरिए से देखता हूं। परंतु जहां तक जो आपका प्रश्न है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल डिप्लोमेसी है। मैं तो इसको डिप्लोमेसी कहने में भी हिचकचाऊंगा, क्योंकि डिप्लोमेसी तो क्या की जाती है, वो आप एक दूसरे से नॉर्मल तरीके से रिस्पेक्टफुली बात करके, बिहाइंड क्लोज डोर्स बात करके, ये सब चीजें होती हैं। अगर आप भरे उसमें ओपनली इनको ऐसे डांटेंगे, फटकारेंगे, जी। तो ऐसे तो नहीं चलता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इससे फायदा होने के बजाय पंजा ये कई बारी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा अपने को इससे हटाकर रखना चाहिए, और मेरे विचार से मामला आगे चलते हुए थोड़ा ठीक हो जाए। और देखिए किस तरीके से उन्होंने बार बार एक तरीके से धमकाया है। आज पूरे दिन जब दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थीं और ईरान के विदेश मंत्री और फिर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, उन दोनों ने कहा था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए और लगातार एक उन्होंने झड़ी लगा दी ट्वीट्स की, एक एक करके वो धमकाते रहे इजराइल को। और 2 ट्वीट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ ही घंटों में किया। उन्होंने कहा, इजराइल, do not drop those bombs. If you do this, a major violation. Bring your pilots home now. Donald J. Trump, President of the United States. एक तरीके से इजराइल को कहते हुए, एक ऐसा देश जो कि इस वक्त जंग में, युद्ध में बीचों बीच है, उसको इस तरीके से जनरल दत्ता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अपने पायलट्स को वापस लेकर के आओ, तुम वो बॉम्ब नहीं गिराओगे। ऐसे में इजराइल क्या करेगा? क्या वो सच में मानेगा डोनाल्ड ट्रंप की बात? ट्रंप, देखो, ऐसा है कि बड़ी विडंबना है ये जो 12 दिन की जंग, अगर आप इसको बोले 12 दिन की जंग, ये शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 में, जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। और उसके साथ साथ में फिर हिजबुल्लाह, हूती, सीरिया के माध्यम से इसराइल के ऊपर हमले हो रहे थे और काउंटर अटैक हो रहे थे इसराइल के द्वारा। और इस सारे प्रचलन के पीछे कौन खड़ा था? ईरान। तो ईरान लगातार अपनी प्रॉक्सी के माध्यम से इसराइल के ऊपर घात कर रहा था। और अभी आस्ते आस्ते इन प्रॉक्सीज को निपटते हुए जो इसराइल है उसने फाइनली ईरान के ऊपर तो आना था। अभी 2 मुद्दे थे ईरान को लेके इसराइल के। एक तो था कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कैप हो जाना चाहिए, और दूसरा, अगर हो सके तो सत्ता परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि इस पूरे खित्ते में एक शांति आ जाए। क्योंकि जो इस रजीम का स्टैंड है कि वो बोलते हैं कि जूइश को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, तो वो तो बोलते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। तो अभी उसको लेके जंग जो चालू हुई, जिसके अंदर इजराइल ने हमले करे, इनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को, आईआरजीसी के कमांडर्स को, इनके साइंटिस्ट को मारा, इनके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक करा। और फाइनली उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट किया कि जो 3 साइट्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट चल रहा था, जिसमें फोर्डो, इस्फहान और नातांज, तो उसके लिए इनको चाहिए थे बंकर बस्टर। और बड़ा प्रेशर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो उसके ऊपर एग्री हुआ। उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अपने B-2 बम्बर के माध्यम से जो स्ट्राइक करके उनको सो कॉल्ड क्लेम कि हमने उनको तबाह किया, लेकिन वो आगे चल के पता चलेगा कि डैमेज कितना हुआ।